स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, कैसे हैं बच्चों? कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है दैनिक जागरण के माध्यम से, या कह लो कि प्रिंट मीडिया की तरफ से। ऐसे बहुत से चैनल्स हैं वो भी बता रहे हैं, और जो भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके तरफ से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही है अबाउट योर रिजल्ट। देखो 5 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, एक डेट आपको मिला था। अब नेक्स्ट है 7 तारीख, जिसमें बच्चे वेट करते हैं, क्योंकि न्यूज आती है ना, और ऑथेंटिक चैनल से आ जाती है, ऑथेंटिक मीडिया से आती है, इंडिया टुडे से आ जाती है, तो फिर बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि हर चैनल को, हर मीडिया को आप ये नहीं कर सकते ये फेक है ना। तो थोड़ा सा विश्वास होता है। तो 7 को भी बेटा मैंने बताया था रिजल्ट नहीं आएगा। अब ये देखो कल की न्यूज है ये, सीबीएसई ने बताया कि सीबीएसई के बोर्ड सचिव, अब यहाँ पे कौन कह रहा है, बोर्ड सचिव ने दी है ये जानकारी कि इस तिथि को आपका रिजल्ट आएगा। सीबीएसई के द्वारा जो सेकेंडरी एजुकेशन का एग्जाम है, उसमें उनका ये कहना है कि तीसरा हफ्ता, यानी कि जो मैं आपको बता रही थी 15 मई के बाद रिजल्ट आएगा। बोर्ड सचिव का भी यही कहना है कि 15 मई से पहले आपका रिजल्ट, परिणाम घोषित नहीं होंगे। ठीक है। अब बोर्ड सचिव कौन है? मिस्टर अनुराग त्रिपाठी। तो सीबीएसई के डेट का इंतजार कर रहे लाखों बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 का जो रिजल्ट है, उसकी घोषणा 3rd वीक ऑफ मई में होगी। आपको मैंने न्यूज दिखाई थी कि एमपी बोर्ड ने कहा था 23 मई से पहले वो रिजल्ट रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सीबीएसई के बाद करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर मिस्टर अनुराग त्रिपाठी ने भी ये बात कह दी है। उनके मुताबिक ये बात है कि 15 मई के बाद ही वो घोषणा करेंगे, क्योंकि सीबीएसई हाफाजार्ड वे में स्टेट बोर्ड्स निकाल देते हैं, तो काफी सारे एरर्स भी होते हैं। बनस्पत सीबीएसई बोर्ड में ना इतने एरर नहीं होते जितने दूसरे स्टेट बोर्ड्स में होते हैं, विच इज गुड फॉर यू। नहीं तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा अभी जो स्ट्रेस है ना, उससे ज्यादा स्ट्रेस कब होता है? जब आपका रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी होती है ना। अचानक से कोई टॉपर दिखता है फेल, या कोई एवरेज स्टूडेंट अगर फेल दिखता है, तो उससे तो सच में लगता है कि वो फेल है। ये भी एक बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है कि नहीं? तो अनुराग त्रिपाठी जी ने आप सबकी टेंशन को रिलीज करने के लिए, चूंकि मीडिया में इतना बज था 5 मई, 7 मई, 10 मई, तो उसको ठीक करने के लिए बताया कि तीसरे हफ्ते में आपके एग्जाम के रिजल्ट जरूर आएंगे, और डेफिनेटली तब तक तो बन ही जाएंगे। कॉपी चेकिंग हो गई है, 2 हफ्ते और चाहिए। इसके बाद जो भी लिस्ट वगैरह बनेंगी उसके हिसाब से, तो मई के सेकेंड हाफ में रिजल्ट अब जैसे भी आए, 10th और 12th का एक साथ आए, या फिर 12th का पहले आए। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, क्या सीबीएसई टॉपर लिस्ट जनरेट कर रही है? तो 10th और 12th में अनहेल्दी कंपटीशन से क्या होता है ना, बच्चे बहुत सारी चीजें उस टाइम पे सोच लेते हैं, या स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं। तो इस वजह से टॉपर्स लिस्ट जनरेट करने का सोचा था सीबीएसई ने, अब वो टॉपर्स लिस्ट जनरेट नहीं कर रही है। मेरिट सर्टिफिकेट देगी टू 0.1% स्टूडेंट्स हु स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो क्या होगा? बहुत से बच्चे लापरवाही की वजह से, या जाते नहीं हैं, या गलत लिख के आ गए, कुछ किया नहीं, तो नंबर कट जाते हैं। तो पहले क्या होता था ना कि बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ता था, थ्योरी का भी। अब आप यहाँ पर देख लो, पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल का साथ में देते थे, अब न्यू रेगुलेशन के हिसाब से आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देना, आपको थ्योरी का पेपर नहीं देना। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी अप टिल नाउ, अभी तक की, वो मैं आपको दे रही हूँ। और एक दो चार आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं। कई बच्चे पेन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, किसी ने ब्लू में लिखा है, किसी ने ब्लैक में लिखा है, किसी ने मिक्स लिखा है। इन सब क्राइटेरिया से आपको लगता है कि आपके नंबर कटेंगे? जब नंबर आपके रॉन्ग आंसर और राइट, मतलब मिक्सड एंड मैच लिखते हो तो भी नहीं कट रहे हैं, कम लिख रहे हो तो भी नहीं कट रहे हैं, अटेम्प्ट देने पे मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कलर की वजह से आप डर रहे हो कि कलर, फलाना कलर है तो मेरे नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे, उस वजह से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो ऐसे ऐसे डर जो है उसको अपने दिल से निकाल दीजिए। हैव पेशेंस, हैव फेथ। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हुई है, रिजल्ट का बस वेट कीजिए एक्सपेक्टेशन से। जी हाँ, मैं फिर से बता दूं, कई बच्चे बार बार पूछते हैं कि क्या सच में एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर आपके। ठीक है। अब एक आध बच्चे ये पूछते हैं कि कोई 1-2 नंबर से कैसे फेल होता है। मान लो कोई बच्चा 10 नंबर लेके आया, ठीक है, तो सीबीएसई मान लो एक सब्जेक्ट में उसको ग्रेस दे करके समहाउ उसको 23-24 दिला देगी, पास हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो कि 7 नंबर लेकर के आए पूरे कॉपी में, अटेम्प्ट सब लगा के, अब 15 नंबर दे दिया, अब कितना हुआ? 22, पास नहीं हो पाया ना। या मान लो 5 नंबर आपने लिखा है, तो एक ही सब्जेक्ट में आपको ग्रेस भी मिल सकता है ना। तो ऐसे मार्जिनली जो छूटते हैं बच्चे, वो ऐसे सीबीएसई अपने सारी टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, आपको मॉडरेशन लगा के, ग्रेस मार्क्स दे करके। ग्रेस मार्क्स 5 से 15 तक मिलते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में नहीं, 1 से 2 पेपर में आपको मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है। उसके अलावा अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, बेस्ट ऑफ 5 लगा हुआ है।
इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा फेल होता है? ऐसे फेल नहीं होता। अब आप 5 नंबर का पूरे अटेम्प्ट के बाद, इसका मतलब आपने कुछ लिखा नहीं है। फिर टीचर एक सब्जेक्ट में तो दे लेगा, मान लो किसी सब्जेक्ट में 10 है, तो अब इस सब्जेक्ट में टीचर क्या करेगा? हर सब्जेक्ट में तो ग्रेस नहीं दे सकता। और एक और बात बताऊं कि मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा हर बच्चे को होता है, क्योंकि वो सेट डिफिकल्ट था, है ना? अगर आप 100 में 100 ला रहे हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो आपको मॉडरेशन की भी नीड नहीं है। बट मॉडरेशन पॉलिसी इज फॉर एवरी स्टूडेंट, ग्रेस इज नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट। ग्रेस मार्क्स तब मिलता है जब कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है? तो स्लाइट डिफरेंस है। और बोनस मार्क्स के बारे में भी बच्चे पूछते हैं, तो बोनस मार्क्स तब मिलता है जब कोई क्वेश्चन गलत था, सीबीएसई की तरफ से कोई गलती हो गई हो, एरर है, तो उसके नंबर सबको दे दिए जाते हैं, ठीक है? तो रिसेंट अपडेट यही है कि रिजल्ट का जो डेट है वो आया हुआ है फिक्स। अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 3rd वीक ऑफ मई, 3rd वीक ऑफ मई में। अब जब भी आए 15 के बाद कभी भी आ सकता है। जो भी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इम्पोर्टेंट है, ऑथेंटिक है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऐसे ही रैंडम नहीं दिखा दूँ। एवरी टाइम आई हैव प्रूफ टू शो कि आपको ये नहीं लगे कि ये कोई बज़ क्रिएटेड है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे स्टेट बोर्ड्स कंपटीशन करें, बट सीबीएसई टाइम लेगी और टाइम लेकर के ही रिजल्ट बनाएगी। सीबीएसई हैफाजार्ड वे में काम नहीं करती। यही अच्छी बात है सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है? रिजल्ट आएगा, सारे बच्चे खुश होंगे। आप देखना, लगभग सभी बच्चे खुश होंगे। जिन किसी का मान लो 5-7 नंबर आया हो, जिस वजह से वो पास नहीं हो पाया, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट स्टडीड ना। तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपके पास फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का अभी ऑप्शन है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे लोगे, कंपार्टमेंट एग्जाम दे लोगे, और आप क्लियर कर लोगे अपने उस पेपर को भी और आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स द थिंग। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।